हेलो एवरीवन, मैं गुरी एफएक्स। ये मेरी चैनल की आई थिंक फिफ्थ शायद फोर्थ वीडियो होने वाली है और फ्रैक्टल पे सेकंड वीडियो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्टल को एंड मैं आपको एक सेटअप दूंगा। ठीक है, फ्रैक्टल 3.0 जिसको हम मिक्स करके समझेंगे। ठीक है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है और कैसे उससे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं पहले फ्रैक्टल को। फ्रैक्टल है क्या? ठीक है, आप देखते हो कि 15 मिनट का एक पीओआई बनता है। ठीक है, 5 मिनट का एक पीओआई बनता है, 1 आवर का पीओआई बनता है, 4 आवर का पीओआई बनता है। ठीक है, उन पीओआई को बनने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट आनी जरूरी है। ठीक है, आपको ही पता है। देखो, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आएगी, जैसे ये डे में है। ठीक है, डे में कोई डिस्प्लेसमेंट आई, फिर जाके एक एफबीजी क्रिएट हुआ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एक डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक डिस्प्लेसमेंट आती है। ठीक है, 5 मिनट में एक डिस्प्लेसमेंट क्यों आती है? सीधी सी बात है कि एक 15 मिनट का पीओआई बनेगा। देखो, अगर मार्केट ऐसे चलता गया, अपना लास्ट पीओआई डन किया इसने, इसका लास्ट पीओआई, इसका लास्ट पीओआई, इसका लास्ट पीओआई, इसका लास्ट पीओआई, तो सीधी सी बात है कि हायर टाइम फ्रेम पे कोई पीओआई नहीं बनेगा, है ना। ऐसा कोई भी चार्ट उठा के देख लो, आप कोई भी चार्ट पे चले जाओ जहाँ पे 1 डे 4 आवर 1 आवर का एफबीजी ओबी ना हो, सब में होता है। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट को एक डिस्प्लेसमेंट देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? ताकि अगला स्ट्रक्चर मूव हो सके, है ना। अगर मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आएगी तभी जाके अगला स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। जैसे मार्केट में 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आई। ठीक है, 5 मिनट में एक डिस्प्लेसमेंट आई ऐसे। ठीक है, एंड मार्केट इस वाले एफबीजी को रीटेस्ट करे बिना, देखो इस वाले एफबीजी को रीटेस्ट करे बिना, हमारा पॉइंट क्या होता है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करे एंड उसके बाद अप साइड में जाए। ठीक है, ऐसे। और मार्केट इस वाले एफबीजी को रीटेस्ट करे बिना अगर अगली कैंडल ऊपर लेके जाती है, ठीक है, ऐसे एक और एफबीजी बना देती है, तो जाहिर सी बात है कि 15 मिनट में एक एफबीजी एंड ओबी बनेगा, है ना। अगर 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आई तो 15 मिनट में बनेगा। और वैसे ही अगर 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आती है, वो जाके एक 1 आवर में एफबीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और ऐसे ही हमारा सर्कल चलता रहता है। ठीक है, एंड जे वाले पीओआई, एक तो देखो पीओआई बने जे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आई, पीओआई बने, फिर जे इनका एक टाइम आता है रीटेस्ट होने का, समझ रहे हो। जे पीओआई बने क्यों, एक जे भी बात है। देखो 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आई एक, ठीक है, ऐसे। ठीक है, 5 मिनट में एक ऐसी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ठीक है, कैंडल्स की। जाहिर सी बात है कि वो 15 मिनट में एफबीजी बनाएगा। हाँ, तो पर वो 15 मिनट का एफबीजी बना क्यों? ये भी एक बात है ना, डिस्प्लेसमेंट आई क्यों? ताकि अगला स्ट्रक्चर मूव हो सके। तो एक पार्ट आता है कि जब इसका एंड पॉइंट आ जाता है, देखो 15 मिनट में एक पीओआई बना, 1 आवर में एक पीओआई बना, उसका एंड पॉइंट आ गया, उसका एक्सटर्नल उसने ले लिया किसी लास्ट वाले स्विंग का, वरना ऊपर हाई टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया, तो उसका एक पार्ट आता है कि वो वाला रीटेस्ट हो, है ना। देखो ये वाला डेली का पीओआई बना क्यों, एक सेकंड में इधर साथ के साथ एग्जांपल भी देता जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा एक्सप्लेन हो सके। जैसे इधर मार्केट में एक डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है, उसमें जाके एक डेली का पीओआई क्रिएट हो गया हमारे पास, ठीक है, ओबी। फिर ये ओबी बना क्यों, ये भी एक दिक्कत है ना। ये ओबी इसलिए बना ताकि अगला स्ट्रक्चर मूव हो सके। जे वाला ओबी बना, फिर एक पॉइंट जे आता है कि उसको रीटेस्ट करने का, समझ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट आती है, डिस्प्लेसमेंट के बाद जहाँ पे उसका एंड पॉइंट आ जाता है, उसके बाद मार्केट उसको रीटेस्ट करती है, फिर जाके अगला स्ट्रक्चर मूव होता है, समझ रहे हो। देखो इसमें इतनी डिस्प्लेसमेंट आई, देखो जे वाली कैंडल ने रीटेस्ट करने आई, इसे जे वाली, जब इसका एंड पॉइंट आ गया इधर से जे वाला, देखो एफबीजी आ गया, तब मार्केट ने क्या किया, इसको रीटेस्ट करने है, क्यों? ताकि अगला स्ट्रक्चर मूव हो सके, समझ रहे हो। वैसे ही इधर जूरो में देखो आप, मैं सिंपल सा बताता हूँ। जूरो में डेली में एफबीजी बना, क्यों बना डेली में एफबीजी? ताकि इसको रीटेस्ट करके अगला स्ट्रक्चर मूव हो सके, ये सब लिक्विडिटी ली जा सके। बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल इजी समझा रहा हूँ, ठीक है। फ्रैक्टल क्या है? जैसी 5 मिनट एंड 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आती है, तो उसके बाद एक पीओआई बनता है, एंड जब उसका एंड पॉइंट आ जाता है वो रीटेस्ट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि 5 मिनट में पीओआई टूटता है, फिर जाके 15 मिनट का पीओआई डन होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट क्या करेगी कि पीछे से आके जा, आगे से आके जा, गाड़ी में बैठकर या कैसे भी उस पीओआई को रीटेस्ट करके फिर वहीं से कंटिन्यू करेगी, नहीं। अगर 15 मिनट का पीओआई रीटेस्ट होना है तो सीधी सी बात है कि 5 मिनट के पीओआई को टूटना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही जब पीओआई टूटता है तो हमें
एक क्लू मिलता है कि 15 मिनट का पीओई रीटेस्ट होने वाला है ना, अगर 5 मिनट का पीओई टूटा, वैसे ही फ्रैक्टल चलता है। और वैसे ही जब मार्केट जैसी मार्केट ऊपर ही आती है, ठीक है, 5 मिनट का रीटेस्ट नहीं करती, तो हमें क्या लगता है कि 15 मिनट का पीओई क्रिएट होगा, ठीक है। वैसी मार्केट 15 मिनट का पीओई रीटेस्ट नहीं करती, तो सीधी सी बात है 1 आवर का पीओई क्रिएट होगा, है ना। वैसे ही फ्रैक्टल आगे से आगे चलता रहता है, एंड जब उसका एंड पॉइंट आता है तो वो 15 मिनट का पीओई या 5 मिनट का पीओई, जो फर्स्ट उसका लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो टूटता है, एंड फिर वो सब रीटेस्ट होता है। तो इसमें गलती क्या है, देखो अगर 5 मिनट का पीओई टूटेगा फिर जाके 15 मिनट का पीओई रीटेस्ट होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट पहले 15 मिनट का पीओई रीटेस्ट करेगी फिर 5 मिनट का वहीं से कंटिन्यू करेगी, नहीं नहीं नहीं। जब 5 मिनट का पीओई टूटेगा फिर जाके 15 मिनट का पीओई रीटेस्ट होगा, है ना। और ऐसी फ्रैक्टल चलता रहता है। जैसे इधर डे में डिस्प्लेसमेंट आई, क्यों, ताकि अगला स्ट्रक्चर मूव हो सके, वैसे ही इधर डे में डिस्प्लेसमेंट आई ताकि मार्केट नीचे की साइड जा सके एंड इस वाले एफबीजी को काट सके, है ना। सब कुछ फ्रैक्टल की वजह चल रहा है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बेस को, ठीक है, और फ्रैक्टल को मैंने आपको समझाया, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया। बाकी हम समझेंगे इस वाली वीडियो में पूरी में फ्रैक्टल को, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम समझते हैं सेकंड अपना पॉइंट है जो कि बेस, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको पहले क्या देखना है, एक सेकंड, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, मैं सभी ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। आपको पहले इन वाली चीज़ों को समझना है, डे, वीक, मंथ, ठीक है। आप मंथ में गए इधर, ठीक है। बेस कैसे निकालते हैं अपना, मैं सिंपल से आपको बेस निकालने का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मंथ में आपने देखा कि इधर इधर, एक सेकंड में काट देता हूँ, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। मंथ में क्या देखा आपने कि इधर मार्केट में रेंज हो रही है, ठीक है, पूरी, ठीक है। एंड अगर मार्केट का जे एक पॉइंट है, ठीक है, और लॉजिकली बात है कि इतना गोल्ड को गिरना नहीं गिर सकता, ठीक है, आपको भी पता है। तो आप क्या देखोगे, वीक में कोई अच्छा सा पीओई, ठीक है, जो पास में हो। हमारे पास एक पीओई मिल गया जे वाला, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। जब मार्केट जहाँ पे था, ठीक है, इस वाले पीओई को रीटेस्ट किया, ठीक है, मार्केट ने, ठीक है। आपको पता है, देखो एक सेकंड, डेली पे गए हम, ये वाला पीओई मार्क कर रखे है, ठीक है, एक सेकंड, देखो जे वाला पीओई रीटेस्ट हुआ। आपको देखो वीक में बस सिंपल से एक बात देखना, एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे ये एक वीक का पीओई है हमारे पास, ठीक है, एंड ये देखो ये वीक के पीओई पे है, ठीक है। मार्केट जस्ट इधर रेंज कर रही है, ठीक है, एक सेकंड, एक चीज बताता हूँ मैं आपको। वीक का पीओई मार्केट नीचे है, ठीक है, ये एक वीक का पीओई है, ठीक है, हमारे पास, बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, ठीक है। मार्केट जस्ट इधर रेंज कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे रेंज कर रही है, ऐसे रेंज कर रही है, ऐसे रेंज कर रही है, ऐसे आती है, नीचे आती है, नीचे आती है, और इस वाले पीओई को टैप करती है। तो आपको ध्यान रखना कि ये वीक का पीओई है, उसी के हिसाब से इसकी लिक्विडिटी डन होगी, ना कि डेली के हिसाब से। वीक के हिसाब से जे बार लिक्विडिटी बैठती है, ठीक है, हमारे पास, तो वीक के हिसाब से जे बार लिक्विडिटी डन होगी, ठीक है। वैसे ही अगर ये वाला मंथ का पीओई है, ठीक है, हमारे पास पीछे मंथ का पीओई टैप हो चुका है एंड लिक्विडिटी अप साइड में है, ठीक है, उसकी, तो वो मंथ के हिसाब से लिक्विडिटी टैप मतलब उसकी डन होगी, ठीक है। समझ रहे हो बेस कैसे फाइंड करते हैं। अगर देखो आपका, जैसे मैं इधर दिखाता हूँ आपको एक चार्ट, जैसे इधर निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, इधर मैं आपको 3 मंथ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो 3 मंथ पे इसका एक पीओई टैप हुआ, एक सेकेंड, एक और थोड़ा सा मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। देखो 3 मंथ के हिसाब से इसका एक लास्ट पीओई टैप हुआ, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जैसे आप कह सकते हो, ठीक है। देखोगे तो ठीक है, ये वाला इसका पूरा पीओई टैप हुआ, ठीक है, एक सेकंड, इसको पूरा चलने दो, ठीक है। तो इसका अब ये नहीं होगा कि मार्केट इधर कहीं से बाउंस कर जाएगी, फिर नहीं नहीं, इसकी लिक्विडिटी कौन सी होगी, जे वाली, समझ रहे हो। 3 मंथ के हिसाब से जे वाली लिक्विडिटी है, तो सीधी सी बात है कि मंथ के हिसाब से भी यही होगी और वीक के हिसाब से भी यही होगी, ठीक है। तो हमें समझना है कि पिछले एक मंथ 3 मंथ का पीरियड टैप हुआ है, तो वो 3 मंथ के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट देगा, 3 मंथ के हिसाब से लिक्विडिटी डन होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि 3 मंथ के हिसाब से हमारी लिक्विडिटी जे वाली है, ठीक है, बिल्कुल। और वैसे हम फिर से बाकी चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि बेस कैसे फाउंड करते हैं, ठीक है। हम डेली पे थे ना, हाँ, एक सेकंड, ठीक है। और देखो अगर मार्केट में एक वीक का पीओई
टैप होता है, ठीक है। आपको देखना है पूरे वीक, मंथ एंड डेली पे, बस इन तीनों पे बेस निकालना है, ठीक है। अपना आपने देखना है कि पीछे वीक का पीआई टच हुआ है या मंथ का। देखो आपको पता है कि पिछले वीक का पीआई टच हुआ है, ठीक है, और मेरी लिक्विडिटी अप साइड में है पूरी, ठीक है। तो वो वीक के हिसाब से अपनी लिक्विडिटी डन करेगा, ना कि डेली के हिसाब से, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि वीक का पीआई टच हो कि इधर कहीं पे रुक के एंड फिर नीचे आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं। अगर उसकी लिक्विडिटी अप साइड में है पूरी, तो वो लिक्विडिटी वीक के हिसाब से डन करेगा। जैसे इधर एक सेकेंड, गोल्ड में थे ना, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ठीक है। तो इधर देखो क्या हुआ, रिप्ले थोड़ा कट करते हैं, ठीक है। हम इधर से, हमारे पास बी का एक पीआई था, ठीक है, लास्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हो आप, हाई टाइम फ्रेम का। तो इस हिसाब से लिक्विडिटी कौन सी बनती है इसकी, सीधी सी बात है जे वाली, है ना, जे वाली लिक्विडिटी बनती है, सीधी सी बात है। और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट इधर कहीं से बाउंस कर जाएगा। हाँ, मे भी इसको टाइम लग सकता है। देखो वीक का पीआई टच होगा तो ऐसा नहीं है कि आप डे में सीधी सीधी कैंडल्स बनती जाएंगी और इस लिक्विडिटी को डन कर देगी, नहीं नहीं नहीं। वीक का पीआई टच हुआ तो उसे वीक के हिसाब से टाइम लगेगा। जब आप उसके हिसाब से उसको टाइम देना स्टार्ट कर देंगे ना, तब आपको समझ आएगा फ्रैक्चर। देखो वीक का पीरियड टच हुआ तो वीक के हिसाब से वो डन होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 4 आवर की बड़ी बड़ी कैंडल्स बनकर वो लिक्विडिटी डन हो जाएगी, नहीं नहीं। उसे वीक के हिसाब से टाइम लगता है, 6-7 दिन लगते हैं, ठीक है। पूरा हफ्ता, महीना, कुछ भी लग सकता है। जिस हिसाब से पीआई है उस हिसाब से उसको टाइम लगेगा, जिस हिसाब से रेंज है, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, आपने हाई टाइम फ्रेम का पीआई मार्क किया, पीआई डन हुआ। जब कुछ ना हो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, जाने के लिए, तो 3 से 4 दिन वेट करो, ठीक है। अगर फ्रैक्टल में हो, तुम्हें पता है कि हाई टाइम फ्रेम की जे वाली लिक्विडिटी है और आप कि मेरा जे वाला पीआई बिल्कुल राइट है, ठीक है, तो कुछ नहीं है तो वेट करो, अपने आप पीआई बनेगा। पीआई कैसे बनेगा अपने आप, देखो पीआई बना अपने आप, एक सेकेंड थोड़ा ये, ठीक है, पीआई बना अपने आप सब कुछ बनेगा। अगर बस आपको क्या करना है, इसके साथ स्टक रहना है, ठीक है, पूरा इसके साथ चिपके रहना है कि नहीं ये मेरा लास्ट पीआई है, इसके नीचे अगर जाएगा मार्केट सीधा इधर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बार लिक्विडिटी है बस, देखो, और देखो अपने आप पीआई बन रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपने एक हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मार्क की जो कि सही है, ठीक है। बी के हिसाब से मार्केट को वहीं पे जाना है, तो आप डाउन का नहीं सोचोगे, ठीक है, अपने आप पीआई बनते जाएंगे, ठीक है। पूरी रेंज प्ले करूँ क्या, हाँ देखो अपने आप पीआई बनते जाएंगे। जब कुछ नहीं था, देखो इधर एक सेकेंड, देखो एक और एक सेकेंड, देखो जब जहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे पास कोई पीआई नहीं है, लेफ्ट में देखोगे तो अब कोई पीआई नहीं है, ठीक है, हमारे पास। तो अभी क्या, अभी सीधी सी बात, हम कोई भी एसएमसी या आईसीटी ट्रेडर होता है वो क्या करता, जेबा लिक्विडिटी, हाँ मैं भी होता, मैं भी जेबा लिक्विडिटी मार करता, क्योंकि कोई पीआई नहीं है ना मार्केट के पास। हम कह सकते हैं क्या इसका एक्सटर्नल जो वगैरह जो कि पीआई टाइप हो चुका है, कह सकते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे सकते हैं। पर अगर हमारी लिक्विडिटी सही है, ठीक है, जे वाली, जे अगर हमारी पीआई सही है जे वाला कि हाँ बिल्कुल हम राइट है, तो वेट कर लो, ठीक है, 3 से 4 दिन वेट करो, अपने आप पीआई क्रिएट होगा, ठीक है। हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। देखो अभी अभी जहाँ पे देखो हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, आप भी जे वाली लिक्विडिटी मार्क करोगे, अगर सही है आपका बिल्कुल, तो अपने आप पीआई क्रिएट होगा। पीआई क्रिएट कैसे, वेट करो 1-2 दिन, पीआई क्रिएट हुआ बिल्कुल। और बेस के हिसाब से लिक्विडिटी कौन सी है, वीक की जे वाली, और पीआई भी क्रिएट हो गया, ठीक है, डेली में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पीआई से एंट्री, टैप एंड डेली की लिक्विडिटी डन। देखो कितना परफेक्टली बेस निकाला हमने, एक लिक्विडिटी मार्क की वीक के हिसाब से। अगर मंथ के हिसाब से मार्क करते हैं, मंथ के हिसाब से वो करते, ठीक है। जैसे मंथ के हिसाब से बताता हूँ मैं आपको, इस जे वाला एक मंथ है, ठीक है, हमारे पास बिल्कुल, ठीक है, मैं इधर कट कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जे वाला, ये देखो मंथ के हिसाब से हमारा कौन सा पीआई बैठ रहा है, जे वाली, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मंथ का जे वाला है। उधर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे,
अगर आप देखो इधर ध्यान से, ये देखो कहाँ पे, हाँ दीजिए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं है मार्केट के पास, मार्केट को सीधा जहाँ पे आना पड़ता है, ठीक है। इधर क्या है, मार्केट के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो पता चल रहा है ना कि आपको कब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। वो अलग बात है, हम जो आज सीखने जाते हैं वो सिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको, जब मंथ का हमारे पास एक पीओआई है, ठीक है, सीधी बात मंथ जहाँ पे आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, मंथ जहाँ पे आया, ठीक है। मैं आपको शुरू में एक बात बताई थी, ठीक है, बिल्कुल शुरू में, कि अगर मार्केट को 15 मिनट का पीओआई टैप करना है, ठीक है, तो 5 मिनट का टूटना पड़ेगा, जैसे ही वैसे ही इधर, एक सेकेंड दिखाता हूँ आपको कुछ, वैसे ही देखो डेली के हिसाब से क्या हो रहा था, डेली के हिसाब से हमें क्या लगता था, वीकली के हिसाब से क्या लगता है, ठीक है। जैसे मार्केट आई कि मार्केट अपना जे वाला पीओआई लेना चाहती है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो वीकली के हिसाब से जे वाला पीओआई है, तो डेली की इधर कोई वैल्यू है हमारे पास, तो मार्केट डेली के पीओआई को रिस्पेक्ट देगी, हमें भी दे सकती है, पर वीकली के हिसाब से कौन सा पीओआई है, जे वाला। तो जैसी वैसी 5 मिनट के, देखो 5 मिनट के पीओआई को टूटना पड़ा, क्यों, ताकि 15 मिनट का पीओआई क्रिएट हो सके, बिल्कुल वैसी डेली के पीओआई को टूटना पड़ेगा, क्यों, ताकि वीक का पीओआई टेस्ट हो सके, समझ रहे हो, वैसे ही। तो इसमें गलती क्या है, देखो अगर डेली का जे वाला पीओआई टूटेगा तो कितना अच्छा पीओआई है, ठीक है, टूट गया, ठीक है, टूट गया, बिल्कुल कितना अच्छा पीओआई था। देखो सब बात करते हैं कि हाँ इधर से डिस्प्लेसमेंट आ गई, वीक का पीओआई है, पीओआई है, तो देखो जे भी डेली का पीओआई था, इधर क्या ऑर्डर से नहीं लगे होंगे प्लेयर्स के, ठीक है, बिल्कुल लगे होंगे, तो इनमें कोई नहीं बात करेगा कि हाँ बोल देंगे कि बेस डाउन का था, टूट गया, पर क्यों टूटा, क्योंकि इसके ऊपर का भी टाइम फ्रेम है, ठीक है, एक ऊपर का भी टाइम फ्रेम है। वीकली हमें ये बताना चाहता है कि मैं अपना पीओआई रीटेस्ट करूंगा, तो डेली की वैल्यू नहीं है, देखो जैसे ही 15 मिनट बताना चाहता है कि 4 आवर बताना चाहता है कि मैं अपना पीओआई रीटेस्ट करूंगा, तो उसके हिसाब से 1 आवर 5 मिनट उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे डेली बताना चाहता है कि मैं अपना पीओआई रीटेस्ट करूंगा, तो 1 आवर के पीओआई टूटेंगे, 15 मिनट के पीओआई टूटेंगे, 4 आवर के पीओआई टूटेंगे, क्यों, फिर जाके डेली का पीओआई रीटेस्ट होगा, है ना। वैसे ही अगर मार्केट इधर बताना चाहता है कि मैं वीकली के पीओआई पे जाऊंगा, ये वीकली का पीओआई हमें कैसे पता चला, डेली के पीओआई से ऊपर का भी टाइम फ्रेम है वीकली, हम उसको समझे, ठीक है, बेस को हम समझे कि नहीं मार्केट वीकली के पीओआई पे जाएगा, और तभी हमने मंथ का पीओआई देखा। मंथ के हिसाब से हमने देखा कि नहीं नहीं मार्केट के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है मंथ का, तो मार्केट उधर जाएगा, ठीक है। क्यों जाएगा उधर, क्योंकि मार्केट के पास यही फर्स्ट ऑफ लाइन डिफेंस है, और पीओआई है मार्केट के पास, जो कि मार्केट के बहुत पास है, ठीक है। और हमने क्या देखा, देखो वीक से हम मंथ में गए, ठीक है, मंथ में हमने क्या देखा कि ऊपर का भी टाइम फ्रेम है एक वीक से, है ना, समझ रहे हो। वैसे ही हमें पता है कि मंथ का जे वाला पीओआई रीटेस्ट होगा, ठीक है, तो वीकली का टूटना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे देखो वैसे ही जैसे वीकली का रीटेस्ट हुआ तो डेली को क्या होना पड़ा, टूटना पड़ा, वैसे ही वीकली का एक मंथली का रीटेस्ट होगा तो वीकली को क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, देखो और टूट गया। तो हम समझे कैसे ये वाला पूरा, ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऐसे है, ठीक है, तो हम समझे कैसे, इसके हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से देख के, ठीक है। तो हमें देखो हमें बेस पता है कि अपना जे वाला है, ठीक है, मंथ के हिसाब से जे वाला, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मंथ का पीओआई टैप होता है तो मंथ के हिसाब से वो अपनी लिक्विडिटी डन करेगा, है ना, समझ रहे हो। अगर मंथ का, अगर वीक का पीओआई रीटेस्ट होता है तो वीक के हिसाब से वो अपनी लिक्विडिटी डन करेगा, डेली का होता है डेली के हिसाब से अपनी लिक्विडिटी डन करेगा, ठीक है। वैसे इधर मंथ का हुआ, मंथ के हिसाब से लिक्विडिटी कौन सी बनती है, ये वाली, ठीक है। और अभी प्ले तो मैं आपको क्या ही करके दिखाऊंगा, ठीक है, डेली में अपने आप पीओआई बनते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला एक पीओआई बना हमारे पास, ठीक है, रीटेस्ट हुआ एंड उसके बाद अपने आप पीओआई बनते जाएंगे, ठीक है, कोई आपको कुछ नहीं करना, अपने आप लिक्विडिटी डन होती जाएगी, ठीक है, लिक्विडिटी डन, बिल्कुल बिल्कुल लिक्विडिटी डन। बेस निकालना आ गया आपको, कैसे बेस निकालते हैं और कैसे नहीं निकालते, ठीक है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज करना है, ठीक है अपना, और निफ्टी में भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे नहीं हुआ। जैसे हमारे पास जे 3 मंथ के बाहर से थे, ठीक है, हमारे, एक सेकेंड, हमने क्या देखा कि 3 मंथ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, मंथ में क्या है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि 3 मंथ का फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस है, तो मार्केट क्या यूज करेगा, फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। और लिक्विडिटी कौन सी बनेगी हमारी, ये वाली, सीधी सी बात है, देखो 3 मंथ के हिसाब से ये वाला पीओआई रीटेस्ट हुआ तो लिक्विडिटी ऊपर वाली, बेस पता चला आपको कि 3 मंथ के मेरे बायस अप साइड में, ठीक है, ये वाले पीओआई से,
तो मंथली में क्या क्रिएट हुआ, मंथली में 2 पीओआई क्रिएट हुए, ठीक है हमारे पास, फर्स्ट एफबीजी एंड सेकंड एफबीजी। तो मार्केट जाएगी किधर से, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, समझ रहे हो ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कितना काम में आ रहा है, कितना ज़्यादा काम में आ रहा है, ठीक है, हाइयर टाइम फ्रेम के हिसाब से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो मार्केट सेकंड से नहीं आएगी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से जाएगी। क्यों, क्योंकि यही इसको मार्केट को सेव करके रखता है हमेशा। तो डेली में जाएंगे हम, वीकली में, ठीक है। तो देखो एक सेकंड मैं इधर कट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा जैसे ये वाला मेरे सेशन सोने, सॉरी। देखो अपने आप पीओआई बनते जाएंगे, आपको बस कुछ नहीं करना, एक लिक्विडिटी मार्केट 3 मंथ के हिसाब से ये वाली है और अपने आप पीओआई क्रिएट होता जाएगा आपके हिसाब से, ठीक है। देखो और देखो पीओआई क्रिएट हुआ, क्या चल रहा है और अपनी लिक्विडिटी डन हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। जैसे ये देखो अभी पीओआई क्रिएट हुआ, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का यूज हुआ। इधर क्यों नहीं यूज हुआ, देखो आप बोलो कि ये वाला क्यों टूटा, क्योंकि इसके नीचे मंथली का एफबीजी था, ठीक है। मार्केट को इसकी भी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू क्यों नहीं है, इसकी भी वैल्यू है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट सीधा चलती है कि इसको तोड़ देगी, नहीं, इधर भी ऑर्डर से लगे हैं ना, इसको भी एक बार कमजोर तो करना पड़ेगा, कमजोर मतलब इसको भी एक बार रीटेस्ट तो करना पड़ेगा। मार्केट ने रीटेस्ट किया, फिर नीचे आई, नीचे क्यों आई, क्योंकि हमारे पास मंथ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। तो मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने दोनों को वो कर दिया, इसको भी मिटिगेट कर दिया एंड इसको भी यूज कर लिया, एंड यूज करने के बाद एक और वीक में एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया एंड उसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर मार्केट फिर से अगर रिजेक्शन भी आती है तो एक और बन गया, ठीक है, एक और बन गया। देखो हमने बेस समझा कि बेस को कैसे वो करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बेस, मुझे लगता है अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इसके हाई टाइम फ्रेम को समझो, ठीक है, जो भी इसका हाई टाइम फ्रेम है। अगर आप वीक में देख रहे हो तो मंथ में देखो कि मंथ के हिसाब से कौन सी लिक्विडिटी है आपकी और कौन सी डन होगी, ठीक है। और फ्रैक्टल तो मैं आपको समझा दिया, ठीक है, बिल्कुल आसान है और आसान नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि धीरे धीरे हम सब कुछ समझेंगे, ठीक है, इस वाली वीडियो में ऐसे नहीं है, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, जैसे इधर वाला हमारे पास मंथ में, एक सेकेंड, हमारे मंथ में ये वाला पीओआई टैप हुआ, ठीक है, बिल्कुल हमारा मंथ में ये वाला पीओआई टैप हुआ, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, बिल्कुल चली भी गई, एक सेकेंड, ठीक है। तो ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है, जब मार्केट में मंथ के हिसाब से, ठीक है, ऑल टाइम हाई आती है, ठीक है, मतलब एक स्विंग टूटता है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि एक स्विंग टूटता है, पिछला एक अपना स्विंग तोड़ती है, ठीक है, मार्केट मंथ के हिसाब से, या कोई मतलब ऑल टाइम हाई पे चले जाते हैं मार्केट, तो वो मंथ के हिसाब से अपनी रैली देगी, ठीक है। जैसे इधर मंथ के हिसाब से एक स्विंग टूटा तो मार्केट क्या करेगी, वीक के हिसाब से रैली देगी, डे के हिसाब से रैली देगी, या किसके हिसाब से रैली देगी। सीधी सी बात है कि मंथ का एक स्विंग टूटा है, ठीक है, बनकर, तो क्या होगा, मंथ के हिसाब से रैली आएगी। एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और देखो मंथ के हिसाब से रैली आई, बिल्कुल रैली आई, ठीक है। और एक चीज़ और, ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में रेंज हुई, ठीक है, रेंज हुई, और हमारा एक सेकेंड, हमारा एक स्विंग कौन सा है, ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड चलने दो, ठीक है, एक स्विंग ये वाला है, एंड देखो स्विंग टूटा, इधर भी क्या था, मंथ का एक स्विंग टूटा, तो रैली किसके हिसाब से आएगी, डे के हिसाब से आएगी, 4 आवर के हिसाब से आएगी, या मंथ के हिसाब से आएगी। सीधी सी बात है, मंथ का पीओआई का स्विंग टूटा है तो मंथ के हिसाब से रैली आएगी, और देखो मंथ के हिसाब से रैली आ रही है। तो इसमें गलती क्या है, ठीक है, अगर 4 आवर का स्विंग टूटने पर 4 आवर की एक रैली आती है, डे का स्विंग टूटने पर डे में एक रैली आती है, तो मार्केट मंथ का स्विंग तोड़ेगी और मंथ के हिसाब से रैली क्यों नहीं आएगी, ठीक, इसको भी हक है ना अपने रैली देने का पूरा, वैसे ही, ठीक है। और ऐसी फ्रैक्टल चलता है, आप कहीं भी देख लो, जैसे इधर देख लो, मंथ का एक स्विंग था, ठीक है, एक स्विंग टूटा मंथ में, ठीक है, एंड मंथ के हिसाब से रैली आई, सीधी सी बात है, मंथ के हिसाब से रैली आई, अब फिर से रेंज करेगा ये, देखो फिर से रेंज करेगा इधर 1-2 मंथ 3 मंथ, उसके हिसाब से रैली आएगी और ऐसे गोल्ड ऊपर चलता जाएगा। समझ रहे हो कितने अच्छे से फ्रैक्चर चल रहा है और कितने अच्छे से नहीं, ठीक है। और अभी हम उसको समझते हैं, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में कैसे प्ले करें, ठीक है। अभी बेस आपको क्लियर हो गया होगा, फ्रैक्टल क्लियर हो गया होगा, मतलब फ्रैक्टल क्या, मैं बेसिक सिखा रहा हूँ फ्रैक्टल का, मैं उस लेवल पे एडवांस नहीं गया, ठीक है।
जिस लेवल पे मुझे जाना चाहिए, पर हाँ मे भी आपको इतना बहुत है, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज होंगे और जब लाइव मार्केट में करेंगे उसको सब वहीं पे वहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है, और हम समझते हैं, ठीक है, आपको एक बात अभी ये बात नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी हम ठीक है उसको समझते हैं पूरा, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। जब मार्केट रेंज में होती है, ठीक है, आप एक बात को नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जब मार्केट रेंज में होती है, जब मार्केट रेंज में होती है तो आपको पिछले स्ट्रक्चर को लेकर फैसला करना है। मतलब जब मार्केट रेंज में होती है ऐसे, तो आपको पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से अपना अगला डे तय करना है, ठीक है। अगला डे मीन्स जो आप ट्रेड करोगे, ठीक है, हमें हर रोज ट्रेड करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, ठीक है, इधर से लगा के पूरा हाई पे छोड़ देंगे, नहीं, हम डेली ट्रेडर हैं तो हमें डेली ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट रेंज में है तो आपको पिछले 3 से 4 वीक का स्ट्रक्चर देखना है। ध्यान से सुनो, अगर मार्केट रेंज में है तो आपको पिछले 3 से 4 वीक का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो आपको पिछला डे देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर मार्केट रेंज में है तो आपको 3 से 4 वीक का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, और अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो आपको पिछला डे देखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। और देखो, जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे, जैसे मार्केट इधर है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, हमारे पास डेली का एक पीओआई है, ठीक है, हमारे पास डेली का एक पीओआई है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, देखो इस वाली कैंडल ने क्या किया, इस वाले डे ने इसका लास्ट पीओआई लिया एंड इधर क्लोज हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो गया। एंड अगले अगले डे ने क्या किया, इसका लास्ट पीओआई लिया जो भी इधर क्लोज होगा। अभी हम क्या देखेंगे, ऐसा देखेंगे पिछले डे को देखकर कि नहीं अगला डे भी क्या करेगा, इसका लास्ट पीओआई लेगा और इधर क्लोज हो जाएगा, नहीं, हम क्या देखेंगे कि डेली का पीओआई आ गया, बस जितना इसे गिरना था गिर गया, वो समझ रहे हो। तो हमने क्या देखा रेंज में, पिछला डे देखा या पिछले 3-4 वीक का स्ट्रक्चर देखा, समझ रहे हो। अगर मार्केट रेंज में होता है तो पिछले 3-4 दिन का स्ट्रक्चर देखना है, पिछले 3-4 वीक का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, 3-4 वीक का स्ट्रक्चर देखना है, सॉरी। एंड 3-4 वीक के स्ट्रक्चर देखने पर हमें पता चला कि नहीं मार्केट अभी लास्ट पीओआई लेकर नहीं गिरेगा, मार्केट का डेली का पीओआई आ गया, अभी मार्केट बुलिश होगा इधर से, समझ रहे हो। जब मार्केट रेंज में होता है, जैसे इधर देखो, मार्केट डेली पे पीओआई पे आया, ठीक है, और हमने क्या देखा कि इतना तेजी से गिर रहा था, ठीक है, एक बार गिरा, पूरी डिस्प्लेसमेंट आई, फिर गिर गया, ठीक है। अभी हमें पता है कि डेली का पीओआई आ गया, मार्केट का एंड पॉइंट आ गया है, इससे नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, डेली का जे लास्ट पॉइंट है। तो हम क्या देखेंगे, हम जे देखेंगे जे वाला गिरा और अगला अगला डे भी गिरेगा, नहीं, हम क्या देखेंगे कि इसका 3 कैंडल स्विंग बन गया और अगला डे बुलिश होगा, समझ रहे हो, कि डेली के पीओआई पे मार्केट स्टक कर रही है तो अगला डे भागेगा। तो हमने क्या देखा, लास्ट डे देखा अपना, या लास्ट 3-4 वीक का स्ट्रक्चर देखा, 3-4 वीक का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, बिल्कुल। और अगर हम ऑल टाइम हाई पे होते हैं भाई, एक सेकेंड, ऑल टाइम हाई पे जाने दो, ये देखो ऑल टाइम हाई पे गए इधर से, हाँ, ऑल टाइम हाई पे गए, ठीक है। हम तो हमने क्या देखा, मार्केट ने इसका लास्ट पीओआई लिया फिर ऊपर, तो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये वाला हो गया, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे जाने पे, सीधी सी बात है। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का यूज भी आपको पता चल गया कब करना और कैसे नहीं, ठीक है। मार्केट ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज किया, अब एक सेकेंड, अब क्या, अब ऑल टाइम हाई पे चला गया फिर से, एक सेकेंड, अरे यार मेरे नेट को क्या हो गया, ये देखो, एक सेकेंड, कहाँ पे थे हम, देखोगे आप मार्केट ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यूज किया, अब क्या, एक सेकेंड, अब क्या, अब तो लेफ्ट में कोई पीओआई नहीं है, ठीक है, हमारे पास, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, देखो
मैंने क्या बोला, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो आपको पिछला डे देखना है, इसका लास्ट पीओआई जो भी होगा। बिल्कुल, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो भी होगा, ठीक है आपका, ठीक है। तो हमने क्या देखा इधर, पिछले डे देखे या पूरा पिछला वीक देखा कि नहीं मार्केट इधर आ रही है, मार्केट इसको रिटेस्ट करनी है कि नहीं। नहीं, हमने क्या देखा, पिछला डे। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है तो हमने क्या देखना है, पिछला डे देखना है, ठीक है, जो भी होगा इसका, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल, जब मार्केट रेंज में होती है तो आपको क्या देखना है, पिछले 3-4 वीक का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। और मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे होती है तो आपको पिछला डे देखना है, जैसे इधर था, ठीक है। हमारे पास एक सेकंड चल रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं इधर, इसमें बुलिश आया, इसमें बुलिश आया, तो हम पिछला पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं। नहीं, इसने इसका लास्ट पीओ लिया ऊपर, इसने इसका लास्ट पीओ लिया ऊपर, और मार्केट ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यूज किया ऊपर, एंड इसने इसका लास्ट पीओ लिया ऊपर, इसने इसका लास्ट पीओ लिया ऊपर, इसने इसका लास्ट पीओ लिया ऊपर, एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक सेकंड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिर ऊपर। क्यों? तो हम क्या देख रहे हैं, देखो कितना सिंपल चल रहा है। इसने इस वाली कैंडल ने इसका लास्ट पेयर लिया ऊपर, इसने इसका लास्ट पेयर लिया ऊपर, इसने इसका लास्ट पेयर लिया ऊपर, तो हम पिछले डे को देख रहे हैं, ठीक है। और एक बात आपको जरूर समझना है कि जब मार्केट रेंज में होती है तो पिछला स्ट्रक्चर देखना है, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है पिछला डे देखना है, समझ रहे हो, ठीक है। आपको ये वाला पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम एक और चीज को समझते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में कैसे प्ले करें, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में कैसे प्ले करें। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, फ्रैक्टल 3.0, ठीक है। फ्रैक्टल आप जो फ्रैक्टल में अभी आपको सिखाया है, ठीक है, एंड एक मैग्नेट पॉइंट प्लस ये दोनों को मिलाकर एक सेटअप बनता है फ्रैक्टल 3.0। ये मैंने क्रिएट नहीं किया, बस जस्ट मैंने गाइडर से सीखा है, बस जस्ट मैंने दोनों को अप्लाई किया एंड एक बहुत अच्छा सेटअप बनता है। मे भी आप इसको हर देखो 5 दिन मिलते हैं, आप पाँचों के पाँचों दिन ट्राई कर सकते हो। मे भी आप एक दिन फेल हो जाओ, 2 दिन, एक 5 में से 2 दिन भी आप इसको बना रहे हो, इस वाले सेटअप को लगा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आप ग्रो करोगे धीरे धीरे, उस वाले सेटअप से करोगे। मे भी देखो मैग्नेट पॉइंट क्या होता है, डेली में कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। कैंडल्स 2 बनेगी, या तो बुलिश बनेगी कैंडल या बेरिश बनेगी, ठीक है, सीधी सी बात है। देखो ठीक है, या तो बुलिश कैंडल बनेगी या बेरिश कैंडल बनेगी, ठीक है, ठीक है, या तो बुलिश बनेगी या बेरिश बनेगी, ठीक है। दो कैंडल्स बनती हैं हर, और दोनों का हाई लो होता है, बिल्कुल, इसका भी हाई, इसका भी लो होगा एंड इसका भी लो होगा, ठीक है, इसका भी हाई होगा, इसका भी हाई होगा, ठीक है। तो जब हम दिन में एक ट्रेड करते हैं, समझ रहे हो, दिन में एक ट्रेड कर कर इसका हाई, अगर मार्केट हमें लगता है कि बेरिश बनेगी, इसका देखो ये वाला हाई पकड़ लेते हैं एंड, ठीक है, एंड हमें लगता है जब मार्केट बुलिश बनेगी हम इसका जे वाला लो पकड़ लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। एक चीज एक ट्रेड करना है दिन में, और एक बार पकड़ना है, ठीक है, मार्केट को एक ट्रेड करना है दिन में, ठीक है। एक उसका मैग्नेट पॉइंट हो जाएगा, जैसे ये देखो इधर से मार्केट ऊपर गई, इसका मैग्नेट पॉइंट कौन सा था, जे वाला, एंड इधर से ऊपर गई, इसका लास्ट पीओआई मैग्नेट पॉइंट, ठीक है। एंड देखो सब में लो, देखो इधर भी देखो नीचे आई मार्केट, इधर भी बुलिश बन रही है कैंडल या बेरिश बन रही है, ठीक है। एंड पर क्या हो रहा है, हर लो भी बन रहा है और हाई भी बन रहा है, ठीक है। हमको एक अपना मैग्नेट पॉइंट पकड़ना है, ठीक है, जो कि हमारा मैग्नेट पॉइंट होगा, और हम उस मैग्नेट पॉइंट से पूरी रेंज को कैप्चर करेंगे, समझ रहे हो। मैं भी यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इसे, पर आप समझो, ठीक है, ध्यान से। हमको एक उसका लो पकड़ना है, ठीक है, एंड पूरे डे को कवर करना है, पूरी डे के रेंज को हमको इसका हाई पकड़ना है, ठीक है, एंड उसके पूरे रेंज को कैप्चर करना है, ठीक है, एंड उसके हिसाब से फ्रैक्टल को मिक्स कर कर, ठीक है, एंड हम उस वाले सेटअप को मैंने तैयार किया है और आपको समझाता हूँ, ठीक है, कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। और लो टाइम फ्रेम में देखो कैसे उसको वो करना है, हमें लगाना है, ठीक है। जैसे इधर हमारे पास 2 पीओआई हैं, ठीक है, हमारे पास इधर हमारे पास 2 पीओआई हैं, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड। अभी लो टाइम फ्रेम को कैसे प्ले करें, हाँ, ये भी एक सवाल आता है। देखो हमने सीख लिया कि डेली में हाँ डिस्प्लेसमेंट आती है तो वीकली का पीओआई रीटेस्ट होगा, वीकली का पीओआई रीटेस्ट होगा, मंथली का होगा, सब कुछ सीख लिया। तो एक हम तो डेली में ट्रेड करना है, ठीक है, डेली में कैंडल्स बनती हैं, जे वाली कैंडल्स बनती है, जे वाली कैंडल बनी है, जे वाली कैंडल बनी है, ठीक है। अब क्या डेली में मतलब कैसे ट्रेड करें, डेली में तो ऐसे होगा नहीं ट्रेड,
लो टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करें। लो टाइम फ्रेम में जाने से पहले, ठीक है, आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो चाहे 1 आवर में, आपको डे में समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। मे भी देखो आज आप चार्ट को नहीं देख पाई, ठीक है, कल आप चार्ट को नहीं देख पाए, आप काम में बिजी होंगे, आपको काम होगा, जब आप एक मंथ के बाद चार्ट ओपन कर रहे हो तो आपको क्या समझना है कि डेली में क्या चल रहा है, ओवरऑल पिक्चर पे क्या चल रहा है। ठीक है, 4 आवर पे आप गए, हाँ आपने देख लिया क्या चल रहा है, 1 आवर पे गए देख लिया, ये वाला ट्रेंड है, ये वाला वो है, ठीक है, ओवरऑल क्या चल रहा है ट्रेंड में, ठीक है, ओवरऑल क्या हो रहा है, ये सब ड्राइंग्स क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, आप जहाँ पे आए, ठीक है, आपने क्या देखा कि पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से, चलो चलो आप क्या बोलोगे कि पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने इधर से काटा, ठीक है, इधर से काटा मैंने, इधर हमारे पास क्या है, वीकली क्या डेली क्या एफबीजी है, पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या कहना चाहता है हमें, पिछला स्ट्रक्चर क्या कहना चाहता है कि नहीं मार्केट कि तू ट्रेड कर, मार्केट इस वाले बुलिश पे जा, इस वाले बेरिश एफबीजी पे जाएगा एंड फिर नीचे आएगा, है ना। बिल्कुल मार्केट नहीं गया, मार्केट ने दिखाया, देखो पहले ऊपर गया इधर से, सबको वो कर दिया ट्रैप, देखो कितना ऊपर गया इधर से 3329 से 33455 पे गया, ठीक है, 150-200 पे मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ने दिखाया सबको कि मैं ऊपर जा रहा हूँ एंड लगा दिए सबके नीचे एंड उसके बाद फिर से दिखाया मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड फिर से मैं वो वाला प्ले करता हूँ। हाँ अभी आप क्या सोचोगे, इधर में भी आप पिछले स्ट्रक्चर को देखकर हमने क्या सोचा कि इधर मार्केट ऊपर नहीं गया रीटेस्ट करने, ठीक है, इसको सीधा गिर गया, ठीक है, इधर भी हम क्या करेंगे सेलिंग करते हैं कि सीधा गिर जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा पहले, है ना। दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं आपके पिछले स्ट्रक्चर को देखकर, या तो एक होगा कि मार्केट पिछले के हिसाब से सीधा नीचे गिर गया, इसको रीटेस्ट नहीं किया एंड फिर इसको रीटेस्ट किया जो भी पीओआई था, फिर ऊपर गया एंड इधर क्या होगा आपको कि नहीं मार्केट पहले सीधा नीचे गिरेगा फिर ऐसे कर ऐसे होगा, ठीक है, या फिर ऐसे कर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या सोचा, जे वाला देखा, बिल्कुल अगर कोई भी आम एसएमसी ट्रेडर होता है जे वाला सोचता, ठीक है, कि मार्केट पिछले स्ट्रक्चर को देख करके सीधा गिरा, इधर भी सीधा गिरेगा, ठीक है। अगले डे को प्ले करते हैं, ये देखो लगा दिए, पहले मार्केट ओपन होती सीधा नीचे गई, इसका लास्ट पीओआई लिया, जो सेलिंग में थे उनके तो पहले ही लग गई, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर एंड फिर इधर क्लोज, ठीक है, एंड उसके बाद जे वाला पीओआई रीटेस्ट होगा, ठीक है हमारे पास। तो लो टाइम फ्रेम को प्ले करने से पहले आपको डेली पे समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। आपको जो सोचना होता है ना कि एक क्रिएट इमेज होती है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा कि कैसे उसको इमेज को कैसे क्रिएट करें, ठीक है। आपको डे प्रेडिक्ट करना है, अभी हम उसको समझाएं, ठीक है, मैग्नेट पॉइंट को आपको अगले डे को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, कि कैसे क्लोज में होगा, ठीक है। मतलब जैसे इधर क्या हुआ, मार्केट ने इसका लास्ट पीओआई लिया क्लोज, इसका लास्ट पीओआई लिया क्लोज और अगला डे भी ऐसे क्लोज होगा, ठीक है। आपको लगता है कि अगला डे बेरिश क्लोज होगा, ठीक है, एक सेकेंड, बेरिश क्लोज हुआ तो डेली का एफबीजी है, तो आपको इधर से मैग्नेट पॉइंट था, ठीक है, आपका जो भी पीओआई था लो टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पास प्रीमियम नहीं है, ठीक है। अभी आपको अगला डे क्या लगता है, ठीक है, मैग्नेट पॉइंट के हिसाब से बस आपको एक ट्रेड मिलेगा, आपको बुलिश या बेरिश उस पीओआई के हिसाब से, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इधर अगला डे बेरिश होगा, ठीक है। जब मार्केट क्लोज होती है 2-2:30 बजे तब आपको बैठ जाना, आपको डे प्रेडिक्ट करना है कि मेरा अगला डे होगा कैसे। आपको मे भी लगता है कि मेरा अगला डे बुलिश होगा, ठीक है, आपको पिछले स्ट्रक्चर के हिसाब से या पिछले पीओआई के हिसाब से देखकर लगता है कि मेरा अगला डे बुलिश बनेगा, बुलिश या बेरिश बनेगा, ऐसा तो नहीं है कि और कुछ बन जाएगा, ठीक है, दोनों में से एक बनेगा। मे बी जे एडवांस हो सकता है, कुछ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो वैसे नहीं समझा रहा, पर आप थोड़ा समझो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आपको अगले डे को प्रेडिक्ट करना है, समझ रहे हो, उसके हिसाब से एक ट्रेड लेना है। अगर आपको लगता है कि डे बेरिश बनेगा तो उस हिसाब से आपको अपना मैग्नेट पॉइंट ढूंढना है कि हाँ मेरा डे जे मेरा लास्ट पीओआई है तो मैं इधर से बैठ सकता हूँ सेलिंग में और इधर से पूरा डे बेरिश रहेगा, ठीक है, कि रेंज रहेगा। वरना आपको लगता है कि इस वाले पीओआई तक जाएगा तो वहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, उस वाले डे को। जैसे मुझे लगता है कि अगला डे बेरिश बनेगा या बुलिश बनेगा, ठीक है, प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, बेरिश बना, उसके बाद नीचे देखो पूरी सोचने की शक्ति। आपको क्या लगा पहले कि मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा, नहीं आया, ठीक है, फिर ऊपर चला गया, फिर ऐसे नहीं आया, ठीक है, पहले मार्केट ऊपर गया फिर नीचे, डेली का पीओआई आ गया। अभी आपको क्या लगता है कि आप इधर बैठे, ठीक है, आपको क्या लगा कि मार्केट डेली के पीओआई पे आ गया, अभी अगला डे बुलिश बनेगा, बिल्कुल बुलिश बना, ठीक है, एंड उसके बाद बेरिश बुलिश, ठीक है। अभी हमारे पास इधर डेली का पीओआई क्रिएट हो गया, ठीक है, मान लिया कि हाँ इधर से ऊपर चला जाएगा मार्केट, ठीक है, एक सेकेंड,
अभी क्या, अभी तो देखो जे वाला पीओई पड़ा है हमारे पास डेली का, ये तो रिटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है जे वाला बिल्कुल। और जे वाला लिक्विडिटी, हाँ मैं मानता हूँ जे वाला लिक्विडिटी जाएगी, ठीक है जाएगी, पर जाएगी कैसे, कहाँ से जाएगी, समझ रहे हो। हाँ मुझे पता है कि जे वाला लिक्विडिटी जाएगी, पर कैसे जाएगी, सीधी चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई पीओई नहीं है जाने के लिए ऊपर। देखो इसने क्या किया, इसने अपना लास्ट पीओई लिया डेली का जो भी था इधर, ठीक है 4 आवर का 1 आवर का लास्ट पीओई लिया, तो अगला डे क्या करेगा, सीधी सी बात इसका लास्ट पीओई लेके फिर ऊपर, है ना, ऐसे ही होगा। देखो जब पीओई ना हो तो हमने क्या देखना, पिछले डे को, नहीं मतलब अगर पीओई नहीं है तो वेट करो जस्ट, ठीक है अपने आप पीओई क्रिएट होगा। जब कैंडल को समझो कि कैंडल क्या करनी है, इसने क्या किया, इसका लास्ट पीओई लेकर ऊपर है, तो अगला डे क्या करेगा, इसका लास्ट पीओई लेकर ऊपर। ये देखो देखो मैंने 4 आवर पे भी नहीं किया और मैं 1 आवर पे भी नहीं किया, मैंने जस्ट पीओई मार्क कर दिया, क्यों, तो मुझे पता है कि फ्रैक्टल ऐसे ही चलता है, ठीक है। जैसे इसने क्या किया, इसका लास्ट पीओई लेकर ऊपर, तो अगला डे क्या करेगा, देखो इसका लास्ट पीओई लेकर ऊपर, देखो कितना वो चल रहा है, देख रहे हो आप ट्रेंड को कैसे चल रहा है, स्ट्रक्चर को कैसे चल रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ इससे, मुझे पता चला कि मार्केट इसका लास्ट पीओई लेकर ऊपर जाएगी, तो मेरे पास मैग्नेट पॉइंट मेरे पास जे बना, ठीक है। एंड फ्रैक्टल के हिसाब से लिक्विडिटी कौन सी है मेरी, जे वाली, ठीक है। एंड ओवरऑल वीक हो चुके हैं जे वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको मिटिगेट कर दिया, और जे वाला लास्ट ट्रेंड है, ठीक है। मैंने क्या देखा कि मार्केट पिछले डे ने क्या किया, इसका लास्ट पीओई लेकर ऊपर गया, एंड जे वाली लिक्विडिटी डन होनी है, पर होनी कैसे है, ठीक है। अगला डे क्या करेगा, इसका लास्ट पीओई लेकर ऊपर गया, और मेरे पास ये मेरा एक मैग्नेट पॉइंट हो गया कि मार्केट हाँ इधर इससे नीचे नहीं आएगा, जो इसका लास्ट पीओई था स्ट्रक्चर का, एंड उसके बाद जे वाली लिक्विडिटी फ्रैक्टल के हिसाब से जे वाली, समझ रहे हो कितना आसान हो गया, ठीक है। मैग्नेट पॉइंट मीन आपको एक दिन में एक ट्रेड करना है, एक ट्रेड कैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो जेपी बाई है, ठीक है जी हमारे पास, ठीक है एक सेकंड मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ, मिस ड्राइंग, ठीक है। हमारे पास इधर एक सेकंड, ये डे पूरा बेरिश बना, ठीक है एक सेकंड, ये वाला पूरा डे बेरिश बना, क्यों बना ये वाला डे बेरिश, अगर आप जहाँ पे बुलिश थे, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट, ये वाले डे पे आप बुलिश थे, ठीक है। अभी आपको मैग्नेट पॉइंट चाहिए एक ट्रेड करने के लिए, हम 4 आवर में चलते हैं, ठीक है। इधर से ये मिला हमारे पास 4 आवर का एक एफबी, बिल्कुल। अब मुझे क्या लगता है, मैंने बैठा, ठीक है उस डे को, जैसे जैसे जे वाला डे क्लोज हुआ, मैं इधर बैठा, ठीक है। मैंने क्या देखा कि ओवरऑल ये 4 आवर का लास्ट पीओई है, ठीक है। ओवरऑल इसके ऊपर कुछ नहीं है स्विंग के, ठीक है। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इधर से जाना पड़ेगा, और ये मेरे पास एक मैग्नेट पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इधर से सेलिंग में बैठूंगा और मैं पूरे डे की रेंज कैप्चर करूंगा, ठीक है। और लेफ्ट में हमने क्या देखा, एक सेकेंड, कि कोई पीओई है, देखो इधर से मार्केट ऊपर गई तो मैंने देखा कोई पीओई नहीं है, ठीक है, सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो अगला डे पूरा बेरिश बना और इस पूरे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ले ली, समझ रहे हो। और वैसे हमने अगला डे प्रेडिक्ट किया कि हाँ मार्केट जब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है और जो सब एफबीजी क्रिएट हुए हैं, तो अगला डे भी क्या होगा, बेरिश होगा, हम पीओई से बैठ जाते हैं। पीओई से बैठे, मैग्नेट पॉइंट कौन सा था, जे एक, एंड पूरे डे की लिक्विडिटी, समझ रहे हो पूरा स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा, बिल्कुल आसान है। आपको एक मैग्नेट पॉइंट ढूंढना है और फ्रैक्टल के हिसाब से उसको वो करना है, फ्रैक्टल के हिसाब से मैं आपको एक बहुत चीज़ बताता हूँ कि कैसे स्विंग को वो करते हैं, ठीक है, आपको कैसे बैठना होता है। जैसे डेली का जो एक पीओई था, ठीक है एक सेकेंड, डेली का हमारे पास क्या था, अरे यार फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस 4 आवर पे गए हम, ठीक है। जब जे वाला टैप हुआ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अब ध्यान से रखना, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, हमेशा बिग प्लेयर्स एंटर करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास वही एक अपना डिफेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा इधर कि मार्केट को कोई पीओई नहीं है, ठीक है। मार्केट ने जस्ट इस वाले को टैप किया है, डिस्प्लेसमेंट दी ऊपर की तरफ। मैंने क्या देखा कि डे का एबीजी टैप हुआ है, ठीक है, डे का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टैप हुआ है। एक सेकेंड, मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर डे का टैप हुआ तो उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। मैंने क्या देखा कि डे का टैप हुआ है, ठीक है, इधर तो डे के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट आएगी, इसका हाई टीपी, ठीक है, जो भी था इसका ये वाला, ठीक है। ऐसे मैंने इसका हाई टीपी था, ठीक है बिल्कुल। तो 15 मिनट में क्या देखा, मैं इसका एक्चुअली कारण बता रहा हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड की। मैंने 15 मिनट में देखा कि नहीं, अगर जे वाला एफबीजी बनना चाहिए,
जे वाला एफबीजी बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जे वाला एफबीजी बनेगा फिर जाके अगला स्ट्रक्चर मूव होगा, समझ रहे हो। अगर जे वाली डिस्प्लेसमेंट आएगी फ्रैक्टल के हिसाब से फिर जाके अगला जे वाली मूव आएगी ना। अगर जे वाला पीओआई नहीं बनेगा तो मार्केट सीधा इसकी लिक्विडिटी ले लेगी। तो मैंने जे वाला कैंडल मार्क कर ली कि हाँ भाई जहाँ पे पीओआई बनेगा, जहाँ पे जस्ट पीओआई बना तो मैंने इधर से अपनी एंट्री बनाई एंड पूरी रेंज को कैप्चर किया। देखो कैसे, इधर से मुझे पता कि इधर बिग प्लेयर्स एंटर हुए बिल्कुल, एंड 1 आवर पे मैंने क्या देखा, 15 मिनट पे इधर डिस्प्लेसमेंट आई, ठीक है, बिल्कुल मैं इधर एंटर हो गया, ठीक है, अपना जहाँ पे मेरा एसएल था, ठीक है, ठीक है। एंड मुझे क्या पता है कि अभी 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आई है, सीधी सी बात है कि 1 आवर में अभी डिस्प्लेसमेंट आएगी। क्यों? क्योंकि एफबीजी बन सके। देखो एंटर मैं हूँ पर मतलब सेव कौन कर रहे हैं उनको, बिग प्लेयर्स। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्डर से लगे हैं, पर एंटर कौन है इधर, मैं हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बिग प्लेयर हूँ, मैं बस ऐसा कह रहा हूँ कि एंटर वो है, नहीं मतलब एंटर मैं हूँ पर सेव वो कर रहे हैं मुझे, समझ रहे हो, पीओआई वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर क्या हुआ देखो ध्यान से, 1 आवर में एक पीओआई क्रिएट हुआ, ठीक है। उन्होंने एक और पीओआई क्रिएट किया, क्यों? क्योंकि उनका तो पैसा लगा ना इधर, वो तो जाने नहीं दे सकते नीचे, और नीचे एंटर में हूँ, हल्का सा चुपके से एंटर में हूँ इधर हैं, पर देखो वो तो जाने नहीं दे सकते इधर से। फ्रैक्टल के हिसाब से तो यही है ना कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टैप हुआ तो उसके हिसाब से लिक्विडिटी टैप होगी। देखो टैप हुआ, बिल्कुल स्विंग टैप हुआ, एंड देखो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का यूज किया अपना, इधर अपना पीओआई बना दिया, एंड उसके बाद एक पीओआई और बना दिया, एंड मेरा एसएल घटकर जहाँ पे आ गया, एंड उसके बाद अपने आप मुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बस एंटर कर गया इधर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से, और वो अपने आप पीओआई क्रिएट करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा तो हल्का सा पैसा लगा, उनका कितना लगा है, उनके हिसाब से तो पीओआई क्रिएट होना चाहिए ना, फिर जाके अगला उनका टीपी मिलेगा, उनका स्ट्रक्चर मूव होगा, है ना। पर हल्का सा मैं जहाँ पे एंटर हूँ, क्यों? मुझे पता है कि 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आएगी इधर। देखो मुझे पता है कि 15 मिनट का एफबीजी बना, क्यों बना? ताकि 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट आ सके। तो मैं 15 मिनट में एंटर हुआ, ठीक है, उसके बाद 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट आई, मुझे पीछे देखा मैंने कि डे का ओवरऑल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टैप हुआ है, तो डे के हिसाब से उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी, लिक्विडिटी डन होगी, सब कुछ देखो कैसे वर्क हुआ। मैंने इधर कोई स्ट्रक्चर मैपिंग कुछ नहीं किया, बस मैंने देखा कि डे में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टैप हुआ है तो डे के हिसाब से लिक्विडिटी टैप होगी, है ना। देखो इधर रेंज हो रहा है, मे भी रेंज होते होते ऐसे जहाँ पे आए एंड फिर रेंज होते होते इसका ऑल टाइम हाई चला जाए, है ना। देखो मैंने फ्रैक्टल को कैसे यूज किया, बिल्कुल अगले डे को मैंने अपना मैग्नेट पॉइंट बना लिया इधर से कि नहीं मार्केट में जे लास्ट पीओआई था, मैंने इधर मैग्नेट पॉइंट अपना बैठ गया इधर एसएल इसके नीचे, एंड मैग्नेट पॉइंट के हिसाब से पूरा वो देखो मैंने मैग्नेट पॉइंट पकड़ा डे का लो, ठीक है, कि मार्केट हाँ बुलिश बनेगा, मैंने डे का लो पकड़ लिया एंड लिक्विडिटी जे वाली। देखो हाँ मुझे ज़्यादा टाइम हो गया वो बोलते हुए, पर आप कुछ समझे होंगे तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट्स में या मुझे अपने चैनल्स में रिप्लाई कर देना कि हाँ मैग्नेट पॉइंट में समझा। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। जैसे मैग्नेट पॉइंट मीन्स आपको डेली में एक कैंडल गैस करनी है कि बुलिश बनेगी या बेरिश बनेगी, समझ रहे हो, या तो कैंडल ऐसी बनेगी बुलिश या कैंडल बेरिश बनेगी, ठीक है, उस हिसाब से अपना एक ट्रेड लेना है। अगर आपको लगता है कि बुलिश बनेगी, मे भी वो आपका लंदन में आपका पीओआई टैप हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़े, वो न्यूयॉर्क में टैप हो, न्यूयॉर्क के हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़े, पर आपको गैस करना है कि देखो हफ्ते में 5 दिन होते हैं, ठीक है, 7 दिन होते हैं, पर मार्केट 5 दिन ओपन रहता है, ठीक है, 5-6 दिन ओपन रहता है। तो आपको क्या करना है, पाँचों के पाँचों दिन आपको गैस करना है कि कैंडल मेरी कैसी बनेगी, इससे ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी, ठीक है, दिन में एक ट्रेड करने का मौका मिलेगा, उसको पूरी रेंज को कैप्चर करने का मौका मिलेगा, ठीक है। जो आप 15 मिनट में मर रहे थे, 5 मिनट में मर रहे थे कि यहाँ ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, बस एक एंट्री मिलेगी आपको, ठीक है। वैसे कौन सा आपके एसएल नहीं जाते, आप मुझे एक बार डी में बता दो कि हाँ गुरी भाई मेरे एसएल नहीं जाते, एसएल जाते हैं, ठीक है आपके। और अगर डे में गैस करने में आपका एसएल चला गया, हाँ आपको लगा कि बुलिश बनेगा, आपको लगा कि बुलिश बनेगा, जे वाला पीओआई वर्क करेगा, ठीक है मेरा, ठीक है, आपने इधर एक सेकेंड, आपने इधर एंट्री बनाई अपना, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, इसको तोड़ दिया, मार्केट ऐसे चला गया, तो मे भी क्या हुआ, एसएल गया है ना, आपके ओवरऑल एसएल नहीं जाते, ठीक है, आपको पूरी आपके एसएल जा रहे हैं 5 मिनट 15 मिनट पे, इधर आपके एसएल जा रहे हैं पूरी रेंज को कैप्चर करने में, समझ रहे हो कितना डिफरेंस है इसमें। आपको मे भी एक एसएल चला जाए, मे भी आप अगले दिन पूरे डे की रेंज को कैप्चर कर पाएं, ठीक है। डेली में एक ट्रेड हो रहा है और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, आपका सोचने का, आपका नज़रिया, डेली का बेस निकालने का नज़रिया, फ्रैक्टल को देखने का नज़रिया कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, डेली का एक ट्रेड,
वो भी आपको गैस करना है कि बुलिश बनेगा या बेरिश बनेगा, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर कि कौन सा मेरा जे वाला पीयूआई है, क्या इधर से मेरा जा सकता है ओवरऑल पीयूआई, वहां से आपको अपनी पूरी रेंज को कैप्चर करना है। ठीक है, देखो सब में हाई लो बनते हैं, सब में मैग्नेट पॉइंट बनते हैं, बस आपको गैस करने का नजरिया आना चाहिए। मे भी आप फेल हो जाएं, पांचों के पांचों दिन फेल हो जाएं, एक मंथ फेल हो जाए, पर धीरे धीरे जो आप में चेंजेस आएंगे, जो आप में डिप्लोमेंट होएगी ना, जो आप में, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल का आईक्यू दे के जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। और आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि बहुत हो गया, और मैं आपको फ्रैक्टल के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। ठीक है, फ्रैक्टल बस वही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट आती है उसके हिसाब से आपको हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है। ठीक है, कि कौन सा मेरी लिक्विडिटी है, एंड मंथ के हिसाब से देखना है कि कौन सी मेरी लिक्विडिटी है। ठीक है, मंथ के हिसाब से एंड डेली के हिसाब से बस उसको प्ले करना है, एंड पिछले स्ट्रक्चर को देखकर अगर रेंज में है, अगर रेंज ऑल टाइम हाई पे है तो आपको पिछले डे को देखकर उसको प्ले करना है। ठीक है, और आपको एंट्री कैसे बनानी है मैंने सब बता दिया। ठीक है, इसमें और कैसे नहीं। और लो टाइम फ्रेम को देखो, आप लो टाइम फ्रेम में इंटरनल को कैसे प्ले करें, मुझे बहुत मतलब बहुत है। आपको क्या लगता है कि इधर 15 मिनट में ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये चलता जाएगा, पर आपको डेली में क्या देख रहे हो ओवरऑल, डेली में क्या देखो कि मार्केट नहीं नीचे आना चाहती है, बस इधर से अपने एंट्री बनाओ, अपना मैग्नेट पॉइंट ढूंढो, बस उधर से बैठ जाओ एंड पूरी रेंज कैप्चर करो, है ना। बस आपको गैस करना है। ठीक है, आपको हाई लेवल पे गैस करना है, पूरे स्ट्रक्चर को देखकर, पूरी रेंज को देखकर कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं भी यहाँ मेरे वर्ष कुछ ऊपर नीचे हो गए हों, मैं टीचर नहीं हूँ, बस मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मैग्नेट पॉइंट प्लस फ्रैक्टल किस हिसाब से सोचा जा सकता है। मैंने जैसा आपको बताया कि पैसे मेरे नहीं लगे, पर पैसे उनके लगे हैं, पर सेव मुझे कौन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समझ रहे हो। मैं बस एंटर हूँ, बस पीयूआई कौन क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं ये भी बोलूँ ना कि मैं पीयूआई क्रिएट कर रहा हूँ, इधर गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं एंट्री वहाँ पे हूँ जहाँ पे पीयूआई अपने आप क्रिएट होंगे, वो क्रिएट करेंगे, है ना। बस आपको एंटर वहाँ पे होना है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मेरा डे आज बुलिश होगा, बेरिश होगा, जो मेरा लास्ट पीयूआई है उसके हिसाब से अपने आप पीयूआई क्रिएट होते जाएंगे। 15 मिनट के, 5 मिनट के, आपको एसएल ट्रेड करते जाना है, अपना उस वाले ऊपर ऊपर करते जाना और क्वांटिटी ऐड करते जाना है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको फ्रैक्टल ना बहुत अच्छे से समझा गया, और मैग्नेट पॉइंट आपको कैसे गैस करना है। ठीक है, बिल्कुल। और इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने से पहले आपको ओवरऑल समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है डेली में। ठीक है, ओवरऑल अगर आप गैस करना सीख गए कि हाँ मुझे लगता है कि देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि अगला कैंडल बुलिश बनेगी, ठीक है, तो आपको पूरे बायस आपके क्या हो जाएंगे, एक डे के लिए बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक अपना पीयूआई पकड़ना है, जैसे जे वाला पीयूआई पकड़ा आपने, इसके नीचे एसएल, तो पूरा डे की आप रेंज कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, मैग्नेट पॉइंट सिर्फ एक बनता है डेली में भी दो बन सकते हैं। ठीक है, पर आपको एक पे ध्यान देना है कि हाँ मेरा जे वाला मैग्नेट पॉइंट है। एक दिन में एक ट्रेड हुआ, आप लर्निंग भी कर रहे हो अपनी और टाइम भी दे रहे हो, परिवार को भी टाइम दे रहे हो। ठीक है, 15 मिनट पे नहीं मर रहे हो, 1 आवर पे नहीं मर रहे हो, जा जाकर एसएल लगवा कर कि हाँ जे वाला है, 1 आवर पे 15 मिनट की डिस्प्लेसमेंट आने का वेट नहीं कर रहे हो, दिन में एक एंट्री बना रहे हो, मे भी वो एशिया में बने, लंदन में बने, अपने पीयूआई का वेट कर रहे हो, अपनी लर्निंग कर रहे हो, आगे फ्रैक्टल सीख रहे हो, किसी को सीख रहे हो, परिवार को टाइम दे रहे हो, सब हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आप डेली में जो गैस कर रहे हो, आपके डेली की कैंडल्स, आपके पीयूआई के आप लिक्विडिटी मार्क कर रहे हो, मंथ में, वीक में आपके हिसाब से जे बायर्स है हमारे, सब कुछ मार्क कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी ग्रो हो रही है, फंडेड अकाउंट पास हो रहा है, मे भी आपके फेल हो रहे हैं, पर धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, पर आपको क्या है, आपको बस उस लेवल का सोचना है, उस लेवल से देखना है मार्केट को, इस हिसाब से नहीं देखना कि ये 4 आवर का पीयूआई है, 1 आवर का पीयूआई है, छोड़ दो इसको सबको, आपको डेली, वीकली, मंथली पे समझो एंड उस हिसाब से अपना इंटरनल प्ले करो। मैं भी अगर मैं इधर नहीं होता, ठीक है, मैं अगर इधर पीयूआई टैप होता, मेरा दोस्त एक साइलेंट एफएक्स, ठीक है, उसको मैं बता दिया था इधर ही कि मैंने 15 मिनट के पीयूआई से अपनी एंट्री बनाई और अपने आप इधर तक मार्केट ऊपर मुझे लेकर जाएगी। क्यों, क्योंकि मत पता है कि डेली का चाहिए एक वो है। जैसे हमने देखा, क्या देखा हमने, इधर देखा था, ठीक है, हमने वीकली का क्या देखा, एक सेकेंड, वीकली का हमने क्या देखा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो मार्केट अपने आप लिक्विडिटी ली, इसकी ली क्या नहीं ली, बस मुझे ये बता दो, इसकी लिक्विडिटी ली। ठीक है, एंड मंथली में हमने क्या देखा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसकी लिक्विडिटी ली। एंड एक सेकेंड, निफ्टी में हमने क्या देखा, एक सेकेंड, थ्री मंथ का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इसकी लिक्विडिटी लेने जा रहा है, जो कि डन होगी। ठीक है, एंड एक सेकेंड,
वैसे ही इधर डेली का हमारे पास क्या था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एक सेकेंड कहाँ पे गया गोल्ड, हाँ डेली का हमारे पास क्या था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि लिक्विडिटी डन होगी। बिल्कुल आसान एंड इजी, ठीक है। मैंने फ्रैक्टल को बताया क्या होता है और कैसे डिस्प्लेसमेंट आती है, और जब फर्स्ट पीओआई टूटता है तो हमें पता चलता है कि मार्केट लास्ट वाली पीओआई पे आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक टाइम आता है, देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब मार्केट में इधर इधर से डिस्प्लेसमेंट आती है, ठीक है, तो एक टाइम आता है कि जे डिस्प्लेसमेंट को रीटेस्ट किया जाए, ठीक है। जब मार्केट का फर्स्ट पीओआई टूटता है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जो मैंने आपको बताया ना, मे भी वो अगर आप 5 मिनट में फ्रैक्चर यूज कर रहे हो तो 5 मिनट के हिसाब से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, वो 15 मिनट पे कर रहे हो तो 15 मिनट के हिसाब से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, है ना। सबका अपने हिसाब से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूटा 15 मिनट का, तो आपको क्या कन्फर्मेशन हुआ कि नहीं मार्केट अब हाई, इसके हाई टाइम फ्रेम के पीओआई को रिटेस्ट करना चाहता है, मे बी वो इधर 4 आवर का हो, है ना। अगर 5 मिनट का पीओआई टूटा तो मार्केट कौन से पीओआई को रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल आप मुझे बताना, ठीक है। अगर 5 मिनट का पीओआई टूटा तो मार्केट कौन से पीओआई को रिटेस्ट करेगा, ठीक है। आप कमेंट में बता देना, जब वैसे मुझे बता देना, ठीक है। और ऐसी स्ट्रक्चर चलता जाएगा, एक टाइम आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट आई, जो पीओआई टच नहीं हुए, उनको पूरा टच करना है ऐसे, ठीक है, एंड फिर ऊपर अगला स्ट्रक्चर मूव होना, ठीक है। एक टाइम आता है कि मार्केट भागता है, ठीक है। एंड आप क्या देखोगे इधर से, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे इधर हमारे पास था, ठीक है, हमारे पास इधर कोई पीओआई नहीं था, ठीक है, एक सेकेंड। वीकली में हमारे पास इधर, एक सेकेंड, हाँ इधर था, ठीक है, हमारे पास, हाँ डेली में पीओआई था इधर, वीकली में था इधर कुछ नहीं था, ठीक है, हमारे पास डेली में पीओआई था, ठीक है। तो एक टाइम आएगा, ठीक है, मार्केट भागेगा, क्यों भागेगा, क्योंकि उस वाले वीक को पीओआई को क्रिएट किया जा सके। देखो सब टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे तो ना दूरी बनाना स्टार्ट कर देगा मार्केट, इससे दूरी बनाई, इससे दूरी बनाई, एंड ये देखो भाग गए, दूरी बनाता बनाता ऊपर। क्यों भागा ये, अब देखोगे तो दूरी बनाता बनाता ऊपर चला जाएगा, देखो दूरी बनाता गया एंड ऊपर चला गया, क्यों, ताकि वीक का पीओआई रिटेस्ट हो सके, समझ रहे हो। अभी वीक में दूरी बनाता जाएगा, ये देखना ध्यान से अपने स्ट्रक्चर से, देख रहे हो, देखो किसको पीओआई को रिटेस्ट नहीं कर रहा, क्यों क्यों नहीं कर रहा ये, इसका भी ऊपर का टाइम फ्रेम है मंथ, ताकि मंथ का पीओआई एफबीजी क्रिएट हो सके, बिल्कुल इजी एंड, ठीक है। जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूटता है तो आपको उसके हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से समझना है कि मार्केट नहीं अब इस वाली पीओआई को रिटेस्ट करना चाहता है, समझ रहे हो। अगर आप मानते हो कि 1 आवर का पीओआई टूटा, ठीक है, तो उसके हाई टाइम फ्रेम पे देखो कि मार्केट आज डेली के पीओआई को रिटेस्ट करना चाहता है। वैसे ही ये देखो, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, चलो इतने, हाँ मैं आपको पूरा फ्रैक्टल क्लियर करना चाहता हूँ कि फ्रैक्टल है क्या, ठीक है। जैसे हमारे पास इधर, ठीक है, एक सेकेंड, इधर 5 मिनट का पीओआई टूटा होगा, बिल्कुल नीचे आई मार्केट, 15 मिनट का पीओआई टूटा होगा। अगर 15 मिनट का पीओआई टूटा आपका फर्स्ट, ठीक है, जो भी था इधर, ठीक है, तो आपको क्या एक मतलब नजरिया क्या आया कि नहीं मार्केट अब 15 मिनट का पीओआई टूटा है तो मार्केट 4 आवर के पीओआई को रिटेस्ट करेगा, बिल्कुल आप 4 आवर के हिसाब से बने, ठीक है। अगर आपको इधर ही पता चलेगा कि 15 मिनट का पीओआई टूटा इधर कहीं पे होगा जो भी, तो आपने पूरी रेंज कैप्चर कर ली कि नहीं मार्केट 4 आवर के पीओआई को वो करेगा रिटेस्ट, ठीक है। 4 आवर का पीओआई भी टूट गया तो आपको डेली पे समझाया कि नहीं नहीं नहीं, डेली का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो उसके हिसाब से 4 आवर का पीओआई कुछ मायने नहीं रखता, इधर ऑर्डर से लगे हैं तो इधर ज़्यादा मतलब इधर मार्केट इसको ज़्यादा रिटेस्ट करेगी, है ना, तो उसके हिसाब से डेली का पीओआई रिटेस्ट होगा, ना कि 4 आवर का भी। अगर देखो इधर 15 मिनट का टूटा, क्यों, ताकि 4 आवर का आपको पता चले, इधर 4 आवर का भी टूटेगा ना, फिर जाके 1 डे कब होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट इधर से आएगी चुपके से इसके बीच में से रिटेस्ट करके फिर इधर से कंटिन्यू करेगी, नहीं, सीधी सी बात है कि अगर 4 आवर का टूटेगा फिर जाके 1 डे का रिटेस्ट होगा, है ना। वैसी अगर आपको इधर 15 मिनट में टूटा, ठीक है, जो भी 5 मिनट में टूटा तो आपको पता चला कि 4 आवर का रिटेस्ट होगा तो आप 4 आवर पे बैठे हो, ठीक है। अगर इसके ऊपर अगर 4 आवर का भी टूट गया, ठीक है, इधर से मान लो इधर 4 आवर का भी टूट गया तो हमारे पास बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो सीधी सी बात है कि मार्केट इसको रिटेस्ट करेगा, समझ रहे हो कितना इजी एंड वो है। ये बीक का हमारे पास यही हो जाता है, ठीक है, पूरी रेंज हो जाएगी। बिल्कुल आसान समझाया मैंने आपको कि कौन सा पीओआई जब टूटेगा, आपको कौन सा मतलब पीओआई मार्क करना है। जब 15 मिनट का पीओआई टूटता है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट नीचे
4 आवर का पीओआई रीटेस्ट करने आती है। अगर उसके हाई टाइम फ्रेम का भी मार्केट के पास पीओआई पड़ा है तो 4 आवर का भी टूटेगा। अगर डेली के हिसाब से वीकली का पीओआई पड़ा है तो डेली का पीओआई भी टूटेगा। अगर वीकली के हिसाब से मंथ का पीओआई पड़ा है तो मंथ तो वीकली का पीओआई भी टूटेगा, ठीक है। वैसे ही अगर 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो 15 मिनट में एफबीजी बनेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपको पता है कि ऊपर सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, मार्केट 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देना चाहती है तो 1 आवर में भी पीओआई बनेगा, ठीक है। वैसी मार्केट आगे चलती जाएगी अपना और डिस्प्लेसमेंट देती जाएगी। और आपको क्या करना है अगले 5 दिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, इसको वर्क करो या ना करो मेरे हिसाब से भाई, कुछ मर्जी करो, मेरा काम था आपको समझाना है, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप करो या ना करो, मेरा बात बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इस वाले नज़रिए से देखो तो आपको हाँ मे भी हेल्प हो सकती है, ठीक है। आपको क्या करना है अगले 5 दिन आएंगे, ठीक है। 5 दिन आपको क्या करना है अपने पीओआई मार्क करने हैं, ठीक है, जो भी हैं आपके डेली के हिसाब से। पहले तो आपको एक लिक्विडिटी मार्क कर लेनी है डेली के हिसाब से, जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि हाँ जे वाली लिक्विडिटी, उसके हिसाब से आपको अगले डे गेस करने हैं। आपको बैठना है, ठीक है, डे में जैसे आपके 11-12 बजे, कोई 9-10 बजे रात को कोई आपका सेशन नहीं होता है, ठीक है। आपको देखना है कि मेरे पास हाँ जे वाले पीओआई हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अगला डे बुलिश बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास हाँ जे वाला लास्ट पीओआई है तो मार्केट इधर से जा सकता है, ठीक है, बुलिश। तो आपको इधर से एंट्री बनानी है, पूरा डे को कैप्चर करना है। एक ट्रेड हुआ मे भी ऐसा लग जाए, ठीक है, तो छोड़ दो, अगले डे को प्रेडिक्ट करो, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इधर से मार्केट बेरिश ही आएगा, ठीक है। मेरे पास जे वाले पीओआई है, अगर मार्केट फर्स्ट से नहीं गया तो मैं सेकंडरी से एंट्री बनाऊंगा। हाँ चलो कोई ना, आपके एक एसएल लग जाएगा, टी पे आ जाएगा। पर आपने क्या किया पूरे रेंज को कैप्चर किया। मे भी अगली बार वो एक एसएल भी ना लगे आपका, है ना। आपको दिन में एक ट्रेड करना है तो उससे क्या हो जाएगा आपका माइंडसेट किस हद तक चला जाएगा। आप पूरे डे को एक ट्रेड के जरिए कैप्चर कर रहे हो, है ना, एक मैग्नेट पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। वो मैग्नेट पॉइंट ऐसा नहीं कह रहा कि आपको उठते हो और आपको वहीं पे मिल जाएगा, नहीं नहीं, आपको लंदन में मिल सकता है, एशिया में मिल सकता है, बस आपके पीओआई के इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आपको पता चलेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर को भी कैसे प्ले करना है ना। और मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में गया भी नहीं और आपको पता भी चल गया, ठीक है। उस हिसाब से आपको पांचों के पांचों दिन गैस करने हैं। मे भी आप फेल हो जाएं, ठीक है, पांचों के पांचों दिन, पर आपकी सोचने की जो आईक्यू लेवल है आप खुद सोचो किस हद तक चला जाएगा, है ना। आपके मे भी आप मंथ में ना 10 दिन ही गैस कर पाऊँ, पर वो 10 दिन आपने पूरी रेंज कैप्चर की, है ना। 5 दिन गैस कर पाऊँ, आपने 5 दिन में पूरी रेंज कैप्चर की। देखो किस हद तक ट्रेडिंग हमारी सोल्व होगी, ठीक है। दिन में एक ट्रेड करना है, बस एक रेंज कैप्चर करनी है उस हिसाब से, ठीक है। एंड इस वाले फ्रैक्टल को पूरे को देखो, आपने फ्रैक्टल में देखा कि जे वाली लिक्विडिटी है, इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो इस हिसाब से पीओआई क्रिएट होगा, है ना। आपने देखा कि 15 मिनट में एफबीजी रीटेस्ट नहीं हो रहा तो 4 आवर का 1 आवर का पीओआई बन रहा है, ठीक है। उसको रीटेस्ट होगा तो आपने एंट्री बना ली, ठीक है, अपनी उस हिसाब से आपको लिक्विडिटी मार्क कर ली, ठीक है, वीकली के डेली पे जाके। एंड उस हिसाब से आपको स्ट्रक्चर को चलने दिया एंड डेली में अपना अपना डे अगला गैस करते गए, अपनी क्वांटिटी ऐड करते गए एंड उस हिसाब से स्ट्रक्चर अगला चलता गया। बैठे आप हो पर पैसा किनका लगा, बिग प्लेयर्स का, है ना। बैठे और वो अपने आप पीओआई क्रिएट करते जाएंगे, उनको लिक्विडिटी खानी है, ठीक है, बस उनके छाया में आप बैठे हो। ऐसे बिग प्लेयर्स को पहचाना जा सकता है। हम जो सोचते हैं ना कि वैसे एसएमसी आईसीटी, नहीं 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 नहीं, जे भी बहुत टफ है करने को, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बहुत टफ है। अगर मैंने जे वाली नज़रिया निकाला है ना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ ऐसे हो सकता है ना। पर इसको करना बहुत टफ है। आपको डेली का एक ट्रेड मिलेगा, उसको गैस करना, है ना, कितना टफ है। पर अगर आप उस हिसाब से सोचते हो, उस हिसाब से अपने पीओआई लेते हो, जैसे मैंने देखा कि अब जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो मेरा इधर से मार्केट जाएगा तो अगला दिन मैं बाइंग में बैठूंगा, ठीक है, नीचे से जो भी इसका लास्ट पीओआई होगा वैसे आपको गैस करना है, ठीक है। उसके अपने पीओआई को लेकर आपकी गैसिंग पावर उस हद तक चली जाएगी आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अपनी ट्रेडिंग जर्नी को उस हद तक मजबूत बना दोगे और ओवर ट्रेडिंग ना पूरी खत्म हो जाएगी। दिन में एक ट्रेड, ठीक है, आपको गैस करना है। अगर गैस आपका गलत हुआ, ठीक है, मे भी आप सोचो अगले दिन, ठीक है, देखो कि मैंने जे वाली गलती की, अगला डे में हाँ जे वाला हो सकता है और मेरे जे वाले पीओआई है तो मैं इधर से एंट्री बनाऊंगा अपनी। दिन में एक ट्रेड हुआ और ओवर ट्रेडिंग कहाँ गई इस वाले सेटअप में, कुछ नहीं है, ठीक है। मे भी कोई सेटअप परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, सब में मार्केट अपनी अपनी सब चेंज करती जाती है, ठीक है। डेली में आज का दिन अलग होगा, कल का दिन अलग होगा, पर बुलिश या बेरिश बनेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपको देखना अपना, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं भी आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर के बीच में गए बिना
ठीक है, उसको आपको समझाया कि आपको डेली पे समझना पड़ेगा, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर अपने आप आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसमें इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कोई भी प्ले करके दिखा देगा आपको, पर मेन क्या है, जो हाई टाइम फ्रेम पे चल रहा है उसको समझाओ बस। पूरी जो ड्राइंग्स चल रही है उसको समझाओ कि कहना क्या चाहती है, कौन सी लिक्विडिटी है हमारी। ठीक है, उस हिसाब से अपने फैसले लो, उस वाली लिक्विडिटी को मत बोलो कभी भी जो आपने मार्क की है। ठीक है, अगर 3-4 दिन में वो वाला पीओआई क्रिएट नहीं होता तो आप समझाओ कि आपने गलत लिक्विडिटी मार्क की है। ठीक है, और थैंक यू। ठीक है, और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और मैं भी, मुझे बोलने में गलतियाँ हो गई होंगी, ठीक है, बीच में, तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बस मैं समझाना चाहता था आपको जो मैं अपने आप, जो जिस हिसाब से मार्केट को देखना चाहता हूँ, देखनाता हूँ, और उस हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता था बस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।